यह पहली बार है जब सचिन सायली को प्रपोज कर रहा होता है। सचिन सायली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि 1 साल पहले मैं तुझे अपनी भाई को नहीं मानता था, लेकिन अब तू मेरे लिए सब कुछ है। सायली कहती है कि एक और चीज है जो तुम भूल रहे हो, जो कि 1 साल पहले नहीं हुई थी। सचिन कहता है कौन सी चीज? सायली कहती है शादी के बाद क्या होता है। सचिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सायली कहती है सुहाग रात। लेकिन यहाँ पर सचिन भोला बनने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पता है, इसीलिए उसने टेरिस पे एक टेंट लगवाया होता है। और उसके बाद जो होता है वो हम आज के एपिसोड में जानेंगे। इस और हम देखते हैं कि आज ही परेश के साथ बैठ के एक मीटिंग करती है, जहाँ पर यह निर्णय निकलता है कि सचिन और सायली को भी एक कमरा मिलेगा। लेकिन वो कमरा मिलेगा कैसे? क्या ये टेरिस पर एक और कमरा बनाने वाले हैं, या फिर इन 2 कमरों में से ही एक कमरे से किसी को निकाल के सचिन और सायली को फिट कर देंगे? ये भी हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और सायली तैयार होके आ जाते हैं टेरिस पे, जहाँ पर सचिन ने एक बढ़िया सा टेंट हाउस बना रखा होता है। ये सारी चीजें सचिन ने सायली को सरप्राइज देने के लिए प्लान करी होती है और सायली यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सायली सचिन से कहती है कि सचिन तुमने यह सब कब किया? दिन भर तो हम साथ में ही थे ना। सचिन कहता है कि तेरे लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन इतना ही नहीं, तेरे लिए एक और सरप्राइज है। फिर हम देखते हैं कि सचिन बहुत ही रोमांटिक तरीके से सायली को प्रपोज कर देता है, वो भी सोने की अंगूठी देते हुए। सचिन सायली से कहता है कि सायली, जब हमारी आज से 1 साल पहले शादी हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि तू मेरी बाई को नहीं बल्कि गले की हड्डी है, जो कि जिंदगी भर मेरे गले में अटके रहने वाली है और मेरी जिंदगी वहीं से ही बदल जाएगी। लेकिन मैं गलत था। आज 1 साल बाद मुझे पता चला है कि तूने ही मेरी जिंदगी में रोशनी डाली है। मेरी जिंदगी जो कि अंधकार में हो गई थी, तूने ही उसमें प्रकाश डाला है। अगर मैं एक टैक्सी हूँ तो तू पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के टैक्सी नहीं चल सकती और कबाड़ रहती है। बिल्कुल वैसे ही बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। सचिन के मुंह से इतने प्यारे प्यारे शब्द सुन के तो मेरी भी आंखों से पानी आ गया। फिर सायली कहती है कि सचिन, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे। आज से 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि किस्मत ने मेरे साथ क्या ही गेम खेल दिया है, मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन आज मैं उसी किस्मत को कह रही हूँ कि उसने मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दी है। एक ऐसे इंसान को मेरे साथ जोड़ा है जो कि सही में मेरी परवाह करता है। लेकिन सचिन, तुम इतनी महंगी रिंग क्यों लेकर आए? सचिन कहता है कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी तूने कहा था ना कि तू वही गहने पहनेगी जो कि तेरा पति तुझे ला के देगा, तो ले अब मैं लेकर आ गया हूँ, तो पहन ये गहने। इस वक्त तक सायली के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अगले पल हम देखते हैं कि रेणुका सीधे जाती है रोशनी के कमरे में और रोशनी से कहती है कि रोशनी, तूने देखा ये सचिन और सायली कितने खुशी से सालगिरह मना रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि ये कोई सालगिरह नहीं बल्कि कोई त्योहार मना रहे हो। रोशनी कहती है हाँ काकू, मैंने भी देखा, ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और अकड़ भी बहुत दिखा रहे थे, जैसे कि मानो इन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया हो। पता नहीं आज ही हर बार सायली को इतना प्रेफर क्यों करती है। रेणुका कहती है कि ये फूल वाली ने ना सासू बाबे को जादू चला दिया है कि हर बार जब भी वो आती है ना उन्हें सिर्फ और सिर्फ सायली नजर आती है। रेणुका कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा रोशनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सायली के मायके वाले और ये सचिन के बीच में कुछ तो आनाकानी हुई है, क्योंकि जब वो दिलीप तोहफे दे रहा था ना तब उसका मुंह बहुत उतरा हुआ था, जैसे कि मानो वो कुछ और करने आया था और हो कुछ और गया। रोशनी कहती है कि छोड़ो ना काकू, इनकी सालगिरह बहुत अच्छे से मन गई और हम सब परिवार वालों ने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया, इससे परिवार की एकता बढ़ी है। रेणुका कहती है कि कहाँ परिवार की एकता बढ़ी है? देख रोशनी, सभी के परिवार से कोई ना कोई आया था, लेकिन तेरे परिवार से कोई भी नहीं आया। मुझे पता है कि तेरे बाबा जेल में है, लेकिन तू अपने चाचा को तो बुला ही सकती थी ना, वो आते तो इन सबको इनकी औकात दिखा देते। रोशनी कहती है कि काकू, आपको सब कुछ तो पता है कि मेरे बाबा जेल में है और चाचा अंडरग्राउंड हो गए। वैसे भी उस दिन वो घर पर आए थे तो उन्हें घर के बाहर किसी ने देख लिया था, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, इसीलिए चाचा का सुरक्षित रहना ही अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे ना तो उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, और बाबा जो कि जेल में है उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो अभी चाचा ही तो संभाल रहे हैं। अगर वो भी जेल चले गए तो उनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। रेणुका कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पता नहीं रोशनी, तेरी माँ इतनी जल्दी तुझे छोड़ के क्यों चली गई? अगर वो होती तो आज कितना अच्छा होता। इतना कह के रेणुका वहाँ से चली जाती है और रोशनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ जिंदा है, यह बात वो किसी को भी नहीं बता सकती। सभी लोग बार बार उससे यही कहते हैं कि उसकी माँ मर गई, और यह बात सुन के किसी को भी अच्छा नहीं लगता। रोशनी को अपनी माँ की याद आ रही होती है, इसीलिए वो गाँव में अपनी माँ को फोन करती है, कहती है कि आई तू कैसी है? रोशनी की आई कहती है कि कल्याणी, इतने समय बाद तूने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रोशनी सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से उसे बार बार इतना दुख झेलना पड़ रहा है। वो कैसे भी करके क्रिश और उसकी आई से मिलना चाहती है। रोशनी की आई कहती है तो जल्दी आजा गाँव। फिर रोशनी कहती है कि हाँ, मैं 1 आध हफ्ते के लिए गाँव आऊंगी, जहाँ पर मैं क्रिश से और आपसे मिलूंगी। उसी वक्त यहाँ पे रोशनी को रेणुका आवाज लगाती है, जिसके चक्कर में रोशनी फोन को काट देती है। अगले सीन में हम वापस से सचिन और सायली को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें इनका खूबसूरत डांस भी देखने को मिलता है। और अगर आप उड़ने की आशा बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत समय के बाद हमें इतना अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आजी के चलते। अगर आजी घर में नहीं आती तो रेणुका अभी भी सायली और उसकी आई को कई सारे ताने मारती और ये
कार्यक्रम तो छोड़ो, एक केक तक नहीं काटने देती। अच्छे से डांस वांस एंजॉय करने के बाद साइली सचिन से सुहागरात की बात कर रही होती है कि आज से 1 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज थे और कई महीनों तक वो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब इनके बीच में प्यार आ गया है, इसीलिए वो शादी के बाद वाली रात को वापस से रिक्रिएट करने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो सचिन है वो यहाँ पर बात को इधर उधर घुमा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। अगले ही सीन में रेणुका हल्दी वाला दूध लेके परेश के पास आती है। परेश कहता है कि इस उम्र में तू मुझे हल्दी वाला दूध दे रही है। रेणुका कहती है कि तुम्हें सर्दी हो रही है ना, इसलिए मैं दूध दे रही हूँ। उसी वक्त वहाँ पर आजी भी आ जाती है। आजी कहती है कि परेश मुझे तुझसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। उसके बाद आजी परेश को बिठाती है और कहती है कि देख, सचिन और साइली की भी घर में इतनी ही इज्जत है जितनी आकाश, रिया और तेजस और रोशनी की है कि नहीं? परेश कहता है कि हाँ, अगर रेणुका को हटा ले तो हाँ। आजी कहती है कि तू इसको छोड़, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ उस बात को सुन। सचिन और साइली की भी शादी हो गई है, इनको भी समय चाहिए, अकेला कमरा चाहिए। हमारे घर में सभी लोगों के पास कमरा है लेकिन इन दोनों के पास नहीं। क्या ये अच्छा लगता है कि ये दोनों टेरिस पे जाके सोएं? इनकी जगह अगर तू और ये रेणुका होती तो क्या तुम टेरिस पे जाके सोते? अगर तुम सोते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? परेश कहता है कि नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त रेणुका कहती है कि सचिन और साइली को तो आदत है ना, वैसे भी साइली तो चोल में रहती है, वहाँ पर कहाँ ही बेड होते हैं, सोना तो उनको ऐसे में ही पड़ता है, एक कमरा, कमरे में ही किचन, तो उसको यहाँ पर क्या ही दिक्कत आ रही है। और रही बात सचिन की, तो कहीं पर भी सो जाता है, कभी भी दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है। आजी कहती है कि गप्पस, चुप रहे, तुझसे पूछा नहीं है तो जवाब मत देना। परेश, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम एक कमरा बना लो। परेश कहता है कि आजी मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था कि टेरिस पे मैं कमरा बना लेता हूँ। कमरा बनाने के बाद सचिन और साइली को कमरा दे देंगे जिससे कि उनके पास भी कमरा हो जाएगा। रेणुका कहती है कमरा तो बना लेंगे लेकिन खर्चा कहाँ से लाएंगे, इतने पैसे थोड़ी ना है हमारे पास। उसी वक्त परेश यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। आजी कहती है कि मैं दूं क्या पैसे? परेश मना कर देता है, कहता है कि नहीं आजी, तू इतनी मेहनत से कमाती है, तू पैसे तेरे पास ही रख। आजी कहती है कि मेहनत से किसके लिए कमाती हूँ? मेरे बच्चों के लिए तो कमाती हूँ ना। परेश कहता है कि नहीं आजी, मैं करता हूँ कल बच्चों से बात। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आजी सभी लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि परेश को तुम सारे बच्चों से कुछ बात करनी है। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद परेश कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम टेरिस पर एक कमरा बना ले सचिन और साइली के लिए। सचिन कहता है कि नहीं बाबा, इसकी क्या जरूरत है, हम तो मस्त टेरिस पे सो रहे हैं ना, इतना खर्चा वर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। परेश कहता है कि तुम्हारी नई शादी हुई है, नया प्यार है, इसलिए तुम्हें एक कमरे की जरूरत है। फिर सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं इस पे, जहाँ पे सभी की राय पॉजिटिव होती है। सभी लोग चाहते हैं कि टेरिस पे एक कमरा बन जाए, लेकिन आखिरकार बात आती है पैसे की। तो तेज सबसे पहले तो अपना मुंह फेर लेता है। रिया कहती है कि मैं मेरे बाबा को बोलूं, वो पूरा कमरा बनवा देंगे। परेश कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस घर के लोग ही इस घर में कंट्रीब्यूशन देंगे, बाहर का कोई भी नहीं। इसे गलत मत समझना, लेकिन हर घर की अपनी इज्जत होती है, अपने नियम कानून होते हैं। परेश कहता है कि किसी को भी पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेरी जो पेंशन है उसके ऊपर मुझे लोन मिल जाएगा। सचिन इसके लिए साफ मना कर देता है। इसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आपकी राय आप कमेंट में जरूर बताना, आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। साथ ही उड़ने की आशा के अलावा आप और कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।